Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome students. You are watching my YouTube channel. My name is Sania Mumtaz. आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स, ठीक है। उसका मैं आज आपको फर्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। आज मैं आपको फिजिक्स का तारुफ पढ़ाने जा रही हूँ। फिजिक्स के तारुफ से पहले जरूरी है कि आप लोग रीड करें साइंस। व्हाट इज साइंस? बेटे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, हमें ये तो पता होता है आगे हम जो इसकी ब्रांचेस पढ़ रहे होते हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, ये सारी ब्रांचेस हमें पता होते हैं कि ये फिजिक्स की हैं या केमिस्ट्री की हैं, किसी एक बुक की ये ब्रांच है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि जो फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, ये किसकी ब्रांच है। तो बेटे मैं आज आपको बताती हूँ साइंस। साइंस, वर्ड साइंस ये कहाँ से निकला है? वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन। ये लैटिन का एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब हमारे पास क्या है? इसका मीन हमारे पास है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का मतलब है कोई इल्म हासिल करना या कुछ सोचना, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? साइंस की डेफिनेशन अ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज या ऐसी मालूमात विच वी गेट, जो हम हासिल करते हैं फ्रॉम से ऑब्जर्वेशन, जो हमारी मुशाहिदा होता है, एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपके सामने रीड की, लेकिन अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कैसे हम इसे रीड करते हैं। बेटे देखें, हम ये सोचते हैं कि दिन रात कैसे अदल बदल कर आ रही हैं, या सूरज कैसे गुरूब हो रहा है, कैसे तुलू हो रहा है। हम सिर्फ ये सोच सकते हैं, अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन जब हम कोई काम जो हम सोचते हैं अपनी 5 हिस्से लगाकर, सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, छूने की हिस्स, खाने की हिस्स, ये सारी हिस्सों से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जब हम अपने हाथों से कोई तजर्बा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो साइंस एंड नॉलेज आर इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ओके बेटा, नेक्स्ट अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का वर्ड 15वीं सेंचुरी के अंदर, मेरा बेटा 15वीं सेंचुरी के अंदर, 15वीं सदी में इसे क्या बोलते थे? फिजिक्स बोलते थे, ठीक है, फिजिक्स बोलते थे। और ये कहाँ से निकला है? ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है। इसे ग्रीक में यूं राइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें फिजिक्स में हम क्या करते हैं? एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन रीड करते हैं। इनका क्या ताल्लुक है? एनर्जी और मैटर का। सादा लफ्जों में आपको बताया जाए तो मैटर क्या होता है? बेटे मैटर वो चीज होती है जो जगह घेरती है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं। चेयर होगी, कुर्सी होगी, बोर्ड मार्कर हो गया, हवा होगी, पानी हो गया, कोई भी चीज है वो हमारे पास क्या है? मैटर है, ठीक है। इन सब का मैटर उसे बोलते हैं। और एनर्जी का इसके साथ क्या रिलेशन है? बेटे देखें, गाड़ी है, गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। हम गाड़ी को क्या करेंगे? धक्का देकर तो नहीं चलाएंगे, नो। अगर हम धक्का देंगे तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस जस्ट कवर करेगी, फिर रुक जाएगी। तो उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? हम क्या करेंगे? हम उसमें पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, गाड़ी के इंजन में, तो हम क्या करेंगे? पेट्रोल डालेंगे, फिर कहीं जाकर वो गाड़ी मूव करेगी। तो सिंपली ये है, जब हम उसके अंदर पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसे एनर्जी दे रहे होते हैं। और गाड़ी हमारे पास क्या है? मैटर है। और ये सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल है। ओके मेरा बेटा, ये देखें, एनर्जी, एक गाड़ी है वो रुकी हुई है, ठीक है। एक गाड़ी हमारे पास है वो रुकी हुई है। अगर वो मूव करेगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? जब कोई चीज मूव करती है तो आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है।
ये वाली एनर्जी होती है। ओके, मैटर के हमारे पास एटम होते हैं और गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज हमारे पास सितारे भी हो सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में फिजिक्स जो है वो डील करती है मैटर के साथ, एनर्जी के साथ एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इन दोनों के दरमियान कैसा इंटरेक्शन होता है, जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि कैसे इनके दरमियान, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं तो जो पेट्रोल होता है वो एनर्जी होती है, और वो और मैटर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज द गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग अभी हम फिजिक्स को रीड करते हैं, तो केमिस्ट्री को रीड करते हैं, इन सब बुक्स को रीड करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था मेरा बेटा, 18 सेंचुरी के अंदर, किस सेंचुरी के अंदर, 18 सेंचुरी के अंदर कोई भी बुक वगैरह नहीं थी होती, जस्ट एक बुक होती थी, उसका नाम क्या होता था, नेचुरल फिलोसफी। उसमें चैप्टर बने होते थे जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, वो उसके अंदर ही सारे चैप्टर ऐड होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद 19 सेंचुरी के अंदर, किस सेंचुरी के अंदर, 19 सेंचुरी के अंदर मेरा बेटा, इसको एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, इसको दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक हमारे पास फिजिकल होगी, एक हमारे पास क्या होगी, बायोलॉजिकल होगी। उसने क्या किया, फिजिकल में उसने किसको रखा, नॉन लिविंग को रखा, और बायोलॉजिकल में उसने किसको रखा, लिविंग को रखा। अब हमें ये तो पता है, हम लिविंग को ये कहते हैं दे कैन मूव, दे कैन ब्रीथ। ठीक है, इसमें नॉन लिविंग में हम लोगों ने ये पढ़ा होता है दे नॉन ब्रीथ और दे कैन नॉट मूव। लेकिन बेटे देखें, जमीन है, जमीन हमें पता है जमीन गर्दिश करती है, लेकिन हमें इतना महसूस नहीं होता कि वो कैसे गर्दिश कर रही है, लेकिन जमीन गर्दिश कर रही होती है, मूव कर रही होती है, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है। आपने जब लिविंग और नॉन लिविंग को देखना होता है तो आपने सिर्फ सांस, ब्रीथ का देखना होता है। जो चीज सांस ले रही होती है वो लिविंग होती है, जो चीज सांस नहीं ले रही होती वो नॉन लिविंग होती है। ठीक है, फिजिक्स में बेटे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की शक्ल कैसी है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर वो किस हिसाब से मूव कर रहे हैं, उसकी मोशन कैसी है, तेज है, कम है। उसके अलावा हम इसमें किसको मतलब रीड करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम इन 4 चीजों को रीड करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। डिफरेंट लॉज होते हैं जिसमें हमारे पास प्लैंक का लॉज है, उसके बाद व्हाट इज फोर्स, और उसमें फोर्स क्या होती है, किस हिसाब से फोर्स काम करती है। फोर्स की जो दूसरा इसको हम रीड करते हैं उसमें ये हम इसको एनर्जी की फॉर्म में रीड करते हैं। ठीक है, इसमें किस को फिजिक्स में हम इन 4 चीजों को क्या करते हैं, पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, इन 4 चीजों के मुशाहिदे के बाद फिर कहीं जाके हम आगे कोई लॉ, कोई चीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी साइंस की 3 तरह की मेन फ्रंटरीज हैं। ठीक है, फ्रंटरीज ऑफ साइंस कितनी है, देयर आर 3। वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज बहुत बड़ा, वर्ड ऑफ मीडियम साइज मतलब दरमियाना, उसके बाद वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को रीड करते हैं, यूनिवर्स के साइज को और ऑब्जेक्ट को कि उनका कैसा साइज है, वो कितने बड़े हैं। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। उसके बाद इसमें मीडियम में हम क्या करते हैं, अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऑब्जेक्ट, अर्थ और उसके ऑब्जेक्ट को हम रीड करते हैं। बेटे कैसे, देखें फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के चैप्टर में आपको पता लगता है कि ज़मीन कैसे मतलब हरकत में आई या बनी। अच्छा, हमें ये हुआ था कि सूरज ने एक कशिश की फोर्स लगाई थी एक सैयारे के ऊपर, फिर उसने क्या किया, वो जो सैयारा था वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुआ, टूट गया। उनमें से एक सैयारा हमारी ज़मीन है और बाकी सैयारों से निस्बत
की निस्बत ये बहुत छोटी है, ठीक है। द अर्थ एंड इट्स ऑब्जेक्ट, इसको हम मीडियम में रेट करते हैं। और जो स्मॉल है, स्मॉल पार्टिकल में एटम होता है, एटम के अंदर छोटे छोटे और भी जरे होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसको हम किस में रीड करते हैं, वर्ड ऑफ मीडियम साइज में। फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है हाउ मेनी फ्रंटरीज या फ्रंटरीज भी से बोल सकते हैं, हाउ मेनी फ्रंटरीज ऑफ साइंस, ये क्वेश्चन आपके पास एक बनता है, ठीक है। हाउ मेनी, इसके साथ ये क्वेश्चन हमारे पास बन रहा होता है हाउ मेनी फ्रंटरीज ऑफ साइंस, साइंस की कितनी फ्रंटरीज है। उसके अलावा मैं आपको डेली बेसिस पे फिजिक्स की एप्लीकेशन बताना चाहूँगी। जैसे बेटे देखिए, हम लोग अपने घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डोर ओपन करना, ठीक है। डोर किसकी वजह से बना है, फिजिक्स की एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। एंड अदर वे में हम देखें तो जो हम उसका लॉक ओपन कर रहे होते हैं, जो उसका हम लॉक खोल रहे होते हैं, वो भी फिजिक्स की बेस पे बने हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, हम किचन में जाते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज वगैरह, वो भी फिजिक्स की बुनियाद पे बने हैं, ठीक है। ये इसकी गुड चीज़ें हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं फिजिक्स के, ये वो मैं आपको बता रही हूँ, या एप्लीकेशन जो अच्छी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहाँ मतलब डिस्टेंस कवर करते हैं, वो भी फिजिक्स की वजह से करते हैं। और अभी जो मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी किसकी वजह से देख रहे हैं, मोबाइल में एक चिप लगी होती है, वो भी फिजिक्स की इन्वेंट है, ठीक है। उसे हम दूसरा, वो भी फिजिक्स की ही इन्वेंट होती है, जो मोबाइल में एक चिप होती है। ओके बेटा, जिस तरह फिजिक्स ने हमें बहुत से फायदे भी दिए हैं, उस तरह इसने बहुत से हमें नुकसान भी दिए हैं। जैसे वेपन्स हो गई, राइफल्स हो गए, पिस्टल्स हो गए, और उसके अलावा ये जो बम बनते हैं वो हो गए। इन सब चीज़ों से इंसान जो तबाही की तरफ जा रहा है, एक दूसरे के लिए बुरी चीज़ें इख्तियार कर रहा है, ठीक है। हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ इस फिजिक्स की ये जो डिस्ट्रक्शन वेपन है उनकी वजह से, और ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये इसका इंसानों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।